क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके बैंक्स होते हैं, जिनकी दुनिया भर में इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, ऑफिसेज़ होते हैं, इतने सारे एटीएम्स होते हैं और इतने सारे लाखों एम्प्लॉइज़ उनके पास काम करते हैं दुनिया भर में। तो कहाँ से इतने सारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी, इतने सारे एटीएम और अपनी बिल्डिंगों को मेंटेन करने का खर्चा बैंक लेके आता है? कहाँ से कमाता है वो इतना प्रॉफ़िट? कभी सोचा है आपने ये? चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि कैसे आपके और हमारे बैंक्स असली में पैसा कमाते हैं, कैसे वो अपनी अर्निंग करते हैं। चलिए, सबसे पहला तरीका दोस्तों एज़ अ इंटरमीडिएरीज़ जो बैंक होते हैं, ये मध्यस्थता करके पैसा कमाते हैं। कैसे? जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, वो क्या करते हैं? वो बैंक जाते हैं, अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं, बदले में बैंक उनको कुछ 2-3% का ब्याज देता है, ठीक है? और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, वो बैंक जाते हैं, बैंक से लोन यानी कि उधार लेते हैं, बदले में उन्हें कुछ परसेंट बैंक ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। इसी ब्याज दर या कि इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस होता है, वो बैंक का अर्निंग का सोर्स होता है। अब ये क्या डिफरेंस होता है, कैसा डिफरेंस होता है, अभी आगे समझते हैं डिटेल में, ठीक है? देखिए, अब ये इंटरेस्ट स्प्रेड जो कि बैंक बैंक की मेन इनकम होती है, क्या होती है समझते हैं। होता क्या है, आप अगर अपना पैसा बैंक के पास जमा करा रहे हैं, डिपॉज़िट करा रहे हैं, तो बैंक आपको देगा 3% ब्याज, 3% इंटरेस्ट और अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, है ना? तो बैंक आपसे लेगा 10% इंटरेस्ट। तो आपसे लेगा 10% और आपको देगा 3%। तो बीच का जो 7% बचा, वही बैंक की मेन इनकम होती है। एग्ज़ाम्पल देखिए, एक व्यक्ति है राम, राम ने बैंक में अपने ₹1000 जमा कराए। राम ने बैंक में अपने ₹1000 जमा कराए, बैंक ने बदले में उसे 3% इंटरेस्ट यानी कि ₹30 दिए, कि ले भाई तेरे ₹1000 के बदले में ₹30 ब्याज। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है श्याम जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, उसने बैंक से ₹1000 लोन लिए। बैंक ने कहा ठीक है भाई, ये ले ₹1000 रख ले, बदले में तू मेरे को 10% ब्याज देगा, यानी कि ₹100। तो आपने देखा कि बैंक जब आपका पैसा अपने पास रखता है, डिपॉज़िट करवाता है, तो आपको ब्याज दे रहा है कितना? 3% यानी कि ₹30 ₹100 पे, सॉरी ₹1000 पे ₹30। और जब आपको लोन दे रहा है ₹1000 तो आपसे कितना रुपए ब्याज ले रहा है? ₹100। तो आपसे 100 ले रहा है, आपको 30 दे रहा है। तो बदले में जो बचे ₹70 वही बैंक की क्या हुई? इनकम हुई। समझ में आया कैसे बैंक इंटरेस्ट से अपना मेन इनकम कमाता है? लेकिन दोस्तों यहाँ ही बात खत्म नहीं होती। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जानते हैं। दूसरा होता है कौन-सा? सर्विस फ़ीस। आपको और हमको बहुत सारी सर्विस फ़ीस देनी पड़ती है। जैसे हमने एटीएम कार्ड बनवाया, उसकी फ़ीस, है ना? एसएमएस की, अकाउंट मेंटेनेंस की फ़ीस देनी पड़ती है। एक अर्निंग का सोर्स ये हो गया। लोन प्रोसेसिंग फ़ीस। आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी लोन प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है। कमीशन, सेविंग इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड जितने भी म्यूचुअल फंड बैंक अपने तरीके से निकलवाता है, उस पे कमीशन लेता है। फॉरेक्स और ट्रेड सर्विसेज़ के भी चार्ज लेता है ना? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी बैंक क्या करता है दोस्तों? बैंक आपका पैसा सिर्फ़ लोगों को उधार नहीं देता, आपका पैसा बैंक इन्वेस्ट भी करता है बाहर प्रॉपर्टीज़ में, बड़े-बड़े फंड्स में, जहाँ से उसे रिटर्न मिले। जहाँ से क्या मिले? उसे रिटर्न मिले। क्या करता है? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जहाँ से रिटर्न मिले, ठीक है? बड़े-बड़े ट्रेड्स में, फॉरेक्स में, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करता है, जहाँ से इसे रिटर्न मिले। तो बैंक आपका पैसा अपने पास रख के नहीं बैठता, उसको अलग-अलग जगह इन्वेस्ट भी करता है। तो दोस्तों इन सारी बातों से कन्क्लूज़न क्या निकला कि बैंक ही हैं जो हमारी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अगर बैंक नहीं होंगे, मार्केट में पैसा नहीं होगा, तो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ना में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है? और बैंक के अर्निंग सोर्स क्या-क्या जाने हमने? इंटरेस्ट की, कैसे बैंक इंटरेस्ट के गैप से अर्निंग करता है, सर्विस चार्जेज़ लेता है और इन्वेस्टमेंट से भी अर्निंग करता है। तो आई होप आपको पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट संडे में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड